नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों पर आधारित गीता तत्व चिंतन से आज का अंक। आज महाराज आत्म तत्व समस्त शक्ति का उत्स अर्थात आत्म तत्व समस्त शक्ति का स्रोत इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात तू यह जान ले कि जिसके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है वह तो अविनाशी है, क्योंकि इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। नाश रहित अमाप नित्य शरीरी आत्मा के ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अविनाशी तथा अव्यय की व्याख्या करते हुए महाराज कह रहे हैं कि 17वें श्लोक में कहते हैं कि सत वह है जो अविनाशी है, और अविनाशी कौन है? वह जिसके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है। वह अविनाशी क्यों है? इसलिए कि वह अव्यय है और इस अव्यय का नाश कोई भी नहीं कर सकता। ततम शब्द का अर्थ है फैलाना, व्यापना, सुरक्षित रखना। अविनाशी वह है जो इस जगत को फैलाता है और उसमें व्याप्त हो जाता है। वह अविनाशी समस्त नाम रूपों में अनुस्यूत सत्ता है, अर्थात सभी में समाई हुई है। विनाश तो उसका होता है जो सीमित है। जो भी पदार्थ सीमित है उसका जन्म होता है और इसलिए उसका विनाश भी होता है। पर जो सब में ओतप्रोत असीम सत्ता है उसका कभी जन्म नहीं होता और इसलिए उसका नाश भी कभी नहीं होता। महाराज आगे बता रहे हैं कि अव्यय शब्द से यह सूचित किया कि जो सत है उसमें किसी प्रकार का व्यय या परिणाम या परिवर्तन नहीं होता। अविनाशी से यह सूचित किया कि सत सदैव सदरूप ही रहता है। उसकी सदरूपता का कभी विनाश नहीं होता। परिणाम या परिवर्तन तो तब होता है जब किसी पदार्थ के अंगों या अवयवों में परिवर्तन होता है। यदि कोई वस्तु अवयववान है तो अवयव के घटने बढ़ने से उसके नाश और वृद्धि का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। जैसे वस्त्र तंतुओं के संयोग से बना है। यदि हम तंतुओं को अलग अलग कर दें अथवा जला दें तो वस्त्र नष्ट हो जाएगा। पर जो सत है वह अवयव विहीन है। यह बात ततम से सूचित की गई। जो सारे ब्रह्मांड को व्याप ले उसका भला कैसा अवयव? जिसके अवयव नहीं उसमें किसी प्रकार का व्यय भी नहीं। इसलिए जो सत है वह अव्यय है। वेदांत दर्शन सच्चिदानंद को सत का पर्याय मानता है, क्योंकि सत, चित और आनंद में कभी स्वरूप का परिवर्तन नहीं देखा गया। अर्थात सत कभी असत नहीं होता, चित का कभी विनाश नहीं होता, और जहां सत और चित है वहां आनंद तो रहेगा ही। यदि यह कहा जाए कि सत का भी अभाव होता है तो उस अभाव का ग्रहण कौन करेगा? सत्ता के अभाव का ग्रहण करने वाला भी तो कोई सदरूप ही होगा, और जब अभाव का ग्रहण करने वाला सत विद्यमान है तो फिर सत्ता का अभाव कहाँ हुआ? महाराज आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार चित्त का यानी ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। यदि यह माने कि ज्ञान का अभाव होता है तो उस अभाव को जानने वाला कौन है? जो ज्ञान के अभाव को जानेगा वह ज्ञान रूप ही होगा, और इस प्रकार यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। आनंद, सत्ता और ज्ञान इन दोनों से अलग नहीं है। इसलिए सत्ता, ज्ञान और आनंद उस सत के ही रूप हैं। इस प्रकार ऊपर कहे गए श्लोक में यह बताया कि सत क्या है। सत वह है
जो अविनाशी और अव्यय है। विनाश और व्यय, इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। जैसे देह है, वह बढ़ती है और घटती है। आहार और पोषण पाकर वह बढ़ती है। यदि उसे भोजन न मिले तो वह घटती है। इसे कहेंगे व्यय। व्यय का मतलब होता है घटना, बढ़ना। देह से प्राण निकल गए तो वह मर गई। यह देह का विनाश हुआ। सत में न इस प्रकार कोई व्यय होता है न विनाश, इसलिए वह अव्यय और अविनाशी है। आगे महाराज षड विकार नाश के सोपान विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि फिर नाश के 6 सोपान हैं। इन्हें षड विकार कहा जाता है। जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, क्षीयते, नश्यते। जो नहीं था वह जन्म लेता है, यह जायते हुआ। वह जन्म लेकर अस्तित्ववान हुआ, यह अस्ति हुआ। फिर वह बढ़ता है, यह वर्धते हुआ। तत्पश्चात उसमें परिवर्तन होते हैं, परिणाम होते हैं, वह बदलता रहता है, यह परिणमते हुआ। धीरे धीरे उसमें क्षरण होता है, वह छीजता है, यह क्षीयते हुआ। अंत में उसका नाश होता है, यह नश्यते हुआ। हमारा शरीर इन सारे 6 विकारों से गुजरता है। यही विनाश की प्रक्रिया है। यह सत इसलिए अव्यय और अविनाशी है कि इसमें उपर्युक्त 6 विकारों में से एक की भी विक्रिया नहीं होती। वह हरदम है, इसलिए उसके जन्म का कोई प्रश्न नहीं, उसके कोई अंग प्रत्यंग नहीं। इसलिए जन्म लेना, बढ़ना, विकृत होना, छीजना और नष्ट होना, यह कुछ भी उस पर लागू नहीं होता। इसीलिए कहा गया अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात इस अव्यय का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आगे महाराज कह रहे हैं कि अब 18वें श्लोक में यह बताते हैं कि असत कौन है। असत वह है जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। असत की सत्ता थोड़ी देर के लिए भले ही दिखाई देती हो, पर अंततः उसका विनाश हो जाता है। यह विनाशी सत्ता भी सत्य की सत्ता का आधार लेकर ही खड़ी होती है। शरीर विनाशी है, असत है। वह दिखाई देने से पूर्व नहीं था और विनष्ट होकर फिर से अदृष्ट हो जाएगा। पर शरीर की यह अनित्य सत्ता शरीरी आत्मा की नित्य सत्ता पर खड़ी होती है। इसे प्रातिभासिक सत्ता कहकर पुकारा जाता है। यह प्रातिभासिक सत्ता सिद्धांत की दृष्टि से वस्तुतः काल्पनिक सत्ता ही हुआ करती है। आगे महाराज आत्मा की अप्रमेयता पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि विवेच्य श्लोक में शरीरी आत्मा के लिए एक वचन प्रयुक्त हुआ है तथा देह के लिए बहुवचन। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही आत्मा अनंत देहों में रहता है। देहों की भिन्नता से आत्मा में भिन्नता नहीं होती। जैसे एक ही सूर्य हजारों जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है तथा जलाशय के गुण के अनुसार मलिन, स्वच्छ, स्थिर या प्रकंपित दिखाई देता है, उसी प्रकार वही एक आत्मा इन समस्त देहों में प्रतिबिंबित होता है और देह मन के अनुसार अलग अलग भासित होता है, पर है आत्मा एक ही। वह शरीर के भीतर रहता है और शरीर का स्वामी है, इसलिए शरीरी कहलाता है। वह नित्य है, अर्थात सदा एक सा रहता है। न जाने कितने शरीर मर चुके और कितने जन्म ले चुके, पर आत्मा जैसा का तैसा रहता है। वह एक रस है, इसलिए नित्य है, पर उसकी नित्यता हिमालय की नित्यता से भिन्न है। हिमालय भी नित्य प्रतीत होता है, पर वह अनाशी, नाश रहित नहीं है। उसमें सतत नाश की क्रिया चल रही है। एक दिन हिमालय नहीं था, वह हुआ और तब से उसमें क्षरण हो रहा है। आत्मा की नित्यता इस प्रकार की नहीं। वह ऐसा नित्य है
जिसमें नाश की कोई क्रिया नहीं होती, अतः वह अनाशी है। तो क्या तुमने इस सत को, इस आत्मा को पूरी तरह से जान लिया? नहीं भाई, उसको नहीं जाना, क्योंकि उसे जाना नहीं जा सकता। वह अप्रमेय है, उसे मापा नहीं जा सकता। जिसको किसी प्रमाण द्वारा, बुद्धि की किसी वृत्ति द्वारा पकड़ा ना जा सके, उसे अप्रमेय कहते हैं। आज का यह प्रवचन आत्मतत्व समस्त शक्ति का उत्स अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका शेष अंश हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप इस श्रृंखला को क्रमबद्ध रूप से सुन रहे हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।